it will apply to other cases also. बहरहाल सर आपको It नहीं will सुनना apply है, to other I cases walk also. out because you are not. It will apply to other cases also. अब हो गया ये क्लोज, treat it as closed. हो गया, मैंने रूलिंग दे दी. I cannot allow it, I cannot permit. टर्न इन एक सॉफ्टवेयर है, जी। आप उस रेजोल्यूशन को भी डालिए और मेरी अमेंडमेंट्स को भी डालें। अगर वो बोले ये सेम है, मैं माफी मांगूंगा। सवाल आपके रेजोल्यूशन में तो 370 का नाम ही नहीं है, नहीं, वहाँ तो एब्रिकेशन का 2019 का नाम नहीं है, रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का नाम नहीं है। 370 आपका है कि शादी है, शादी का कार्ड है, न उसमें दुल्हन का नाम है न दूल्हे का नाम है। कैंपेन में तो आप 370 बोलते थे, इलेक्शन जीतने के बाद ये स्पेशल स्टेटस कहां से आ गया? इसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए। और जम्मू कश्मीर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस सदर सज्जाद गनी लोन ने वॉकआउट करने पर लीडरों ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उसके लेकर के जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने 370 में तरमीम की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये खारिज है, इसे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता और इसकी अब कोई अहमियत भी नहीं, इसे एक कोरे कागज की तरह समझना चाहिए। सज्जाद लोन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सुनील शर्मा ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान और उसके ससुराल वालों का प्रेमी है, क्योंकि उसकी शादी वहीं हुई है और इससे मामलों पर जम्मू कश्मीर की डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और दीगर लीडरान भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते नजर आए। यानी कि बीजेपी, एनसी और दीगर पार्टियों ने भी सज्जाद गनी लोन के आज की इस कार्रवाई के दौरान वॉकआउट करने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। देखिए, जो अमेंडमेंट्स सज्जाद लोन साहब ने लाई थी 370 पे, मुझे लगता है कि एक क्लोज्ड जो चैप्टर है और जिसे कोई भी जो थोड़ा सा कानून का जानकार हो वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही कहेगा, गैर कानूनी ही कहेगा। उस गैर कानूनी कागज पे इस वक्त डिस्कशन करना ये एक मूर्खता है। इससे बड़ी बात पे कुछ कह नहीं सकता हूँ। और कोई रेजोल्यूशन इस पे लाना जिस पे स्पीकर ने कहा कि मैंने कोई रेजोल्यूशन लाया था, स्पीकर ने कोई रेजोल्यूशन लाया था, मुझे लगता है कि वो रेजोल्यूशन एक ब्लैंक पेपर के बराबर है। इसके अतिरिक्त उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस पेपर की। जहाँ तक बात आती है सज्जाद लोन साहब की, उनका आज पाकिस्तान प्रेम फिर जाग गया। उनकी हिस्ट्री वही है, अलगाववाद की हिस्ट्री है, बुनियाद वहीं से है। कुछ देर के लिए एक स्पेस दी थी, हमने भी अपने साथ रखा था थोड़ा सा उसका वो जो कीटाणु है, कोई कीड़ा है दिमाग में पाकिस्तान का, वो निकल जाए, लेकिन शायद वो उसे नहीं निकला। वो वही जागता रहता है, ससुराल प्रेम उसका जागा है पाकिस्तान का, जो आज यहाँ पे प्रकट हुआ है। ये एक ड्रामा था, गैलरी को एड्रेस करना था, प्रेस गैलरी को एड्रेस करना था, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ये लोग सही मायने में हमदर्द थे उस समय, तो उस समय इन्होंने जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, उसमें नहीं याद आया कि ये स्टेट टूट रहा है, ये 370 टूट रहा है, स्पेशल स्टेटस टूट रहा है। इसलिए आज लोगों का इन 6 सालों के बाद लोगों के मुद्दों की बात है, मुद्दों पे बात करिए। जो लोगों ने मुश्किलें और मुसीबतें इन 6 सालों में झेली हैं, जो यहाँ पे आज हर चीज की शिकवे और शिकायतें लोगों की हैं, तो उन पे बात करिए। लोगों के मुद्दों पे आप बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप प्रेस गैलरी को एड्रेस करके वो उनको दिखाने के लिए, ताकि हमारा फोटो आ जाए और सुबह अखबारों में आ जाए और जम्मू कश्मीर के लोग देखें जी भाई हमारी बात जो है तो स्टेट की बात और 370 की बात की है। इन बातों से कोई बात बनने वाली नहीं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पहले ही अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेट के लिए वहाँ रेजोल्यूशन पास किया। चर्चा के दौरान तरगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सैफुल अमीर के बयान पर भी जमकर हंगामा आई हुई और इस बयान से सरकार से भी जवाब मांगा जाने लगा है। एनसी विधायक कैरन सेक्टर में सड़क, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियत के बारे में चेयर के जरिए नायब वजीर आला और रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सवालात का जवाब दे रहे थे और इसी दौरान इस इलाके का मुआवजना कंपेरिजन पीओजेके के इलाके से कर दिया, यानी कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से कर दिया, जो कि पाकिस्तान की तरफ है। उन्होंने कहा कि सरहद पार बुनियादी सहूलियात ज्यादा बेहतर हैं। अपोजिशन की तरफ से इस बयान की जमकर मुखालफत की जा रही है। आरिफ पठानिया ने स्पीकर से एनसी लीडर के इस बयान को सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग की और कैरन सेक्टर भारत पाकिस्तान सरहद पर वाक़ है। जैसा कि हमने आपको बताया, तरगाम के विधायक ने अपनी सफाई में कहा भी कि उनके बयान को गलत नजरिए से न देखा जाए। मैं जानना चाहता हूं गवर्नमेंट से, क्या वजह है कि एक बहुत बड़ा इलाका जो एक दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है,
अगर वहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो उस तरफ के जो लोग हैं उनको हर एक फैसिलिटी है, ये तो हमने मानना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पार वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, और यहाँ पे ऐसी बात प्लीज इस ऐवान के रिकॉर्ड से निकाली जाए। वहाँ पे माय हम्बल सबमिशन, यस यस यू हैव यूज्ड सर, यू हैव यूज्ड इट। क्या कहा? ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं कि बॉर्डर के उस तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन इज इट सर? प्लीज इसकी इसे चले कोई बात नहीं, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। और कश्मीर का पाक मकबूजा कश्मीर से मुआवजा किए जाने के बाद तनाज़े में सफला मीर ने अपनी सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि वो POJK में नहीं बल्कि अपने असेंबली हलके केरन की बात कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, उनकी बातों को सही तनाजुर में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शोबे में पाकिस्तान भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीर की बात नहीं की, मैंने केरन सेक्टर की बात की। केरन वो 5-6 महीने बंद रहते हैं बर्फबारी की वजह से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ से एक पहाड़ को क्रॉस करना है। वो जो दिक्कत है वो सिर्फ लोगों को ही नहीं है, आर्मी को भी है। तो मैंने ये इश्यूज उठाए हैं यहाँ पे, और ये ज़रूरी बात है। अब अगर उस इलाके की बात हम नहीं करेंगे तो किस लिए आए यहाँ पे? बात तो करनी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ, उसके लिए आप खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे। एक बार जाइए। बीजेपी का कहना है कि नहीं बीजेपी, देखिए बीजेपी वाले भी मेरे भाई हैं, हम आपस में मेरे मन से कोई बैर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आप मीडिया के लोग हैं, एक बार जाइए केरन के इलाके में और देख लीजिए उन लोगों की क्या परेशानी है। वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, हॉस्टल की हालत ख़राब है, कॉलेज नहीं है वहाँ पे, बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं है। सर्दियों में आप मेरी बात सुनो। सर्दियों पाकिस्तान और केरन के दरमियान कोई 5 या 10 या 15 गज के फ़र्क है, 20 गज की फ़र्क है। आपने देखा है वहाँ पे गए कभी? 10-20 गज आपको तो खुद को मालूम होगा। आपको मेरे ख्याल में आपको तो पैदल चढ़ना पड़ा होगा वहाँ पे जब आप केरन पहुँचे होंगे। सड़क की हालत ख़राब है, बहुत बुरी हालत है सड़क की। तो आगे से आप दूसरी तरफ आप देखें तो वहाँ सड़क गाड़ियाँ चलती हैं, ब्लैक टॉप टूर है, मेडमाइज्ड रोड्स हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी है और फैसिलिटीज़ हैं, ये हैं। और हमने इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, हमने इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। पॉजिटिव इस सेंस में अगर उन लोगों ने वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा उनको की है तो हमारी भी होनी चाहिए। बात नहीं कर रहा है मैं PO की बात नहीं, मैं केरन सेक्टर की बात कर रहा हूँ। मैं PO की गया ही नहीं कभी, मैं पाकिस्तान कभी नहीं गया, मैं पाकिस्तान को जानता ही नहीं है, न मुझे पाकिस्तान जाने का कोई इरादा भी है। लेकिन मैं अपने इलाके जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है केरन का सेक्टर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जो डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है वो कर लीजिए। और मेरा कोई दूसरा इशू नहीं है, मैं कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। अगेंस्ट जाता है अगर उनकी बात की जाए। किनकी बात की जाए? पाकिस्तान में, क्योंकि POJK में तो है ही नहीं। ये देश के अगेंस्ट कैसे होगा? नहीं कैसे, मतलब कंपैरिजन किया मैंने, देश का कंपैरिजन नहीं किया, मैंने सड़क का कंपैरिजन किया, मैंने हॉस्टल का कंपैरिजन किया, मैंने देश का कंपैरिजन, आप मेरी बात सुनिए, मैंने देश का कंपैरिजन किया। मैं देश के कंपैरिजन में यही बोल रहा हूँ, हमारा देश स्ट्रांग है, बड़ा है, मजबूत है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। देखिए अगर स्पीकर साहब एक्सपेंड करे वो उसकी अख्तियार है, डिस्क्रिप्शन है उसकी, है ना, वो तो उसकी डिस्क्रिप्शन वो कर सकता है। लेकिन मेरा आप बात सुनिए, मैंने कोई नहीं स्लिप ऑफ टंग, क्यों स्लिप ऑफ टंग ऐसे स्लिप ऑफ टंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? स्लिप ऑफ ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो स्पीकर साहब एक्सपेंड करना चाहेंगे वो तो कर सकते, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया पाकिस्तान में। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान को लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, और मैंने हिंदुस्तान की आइन के तहत हमेशा हलफ उठाया है। और मेरा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर। तो फिलहाल चाहे सज्जाद गनी लोन का मसला हो या फिर जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि सभी पार्टियां कहीं ना कहीं सियासत कर रही हैं और ज़रा सा मौका मिले नहीं उन तमाम तर चीज़ों को भुनाने की कोशिश होती है, जिसका शायद जम्मू कश्मीर में इन तमाम तर चीज़ों की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिल वक्त लोगों के मसाइल बहुत बड़े हैं और असम्बली में उन चीज़ों पर ज़्यादा बहस हो तो ज़्यादा बेहतर है। सैफुल अमीर का बयान हो या फिर सज्जाद गनी लोन का, देखिए कहाँ पे
चीज़ें बदल रही हैं, कहाँ पे सोच बदल रही है, कहाँ पे सियासत हो रही है, वो सारी चीज़ें शायद हम अपने अंदाज से कहने से बेहतर ये है कि आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। सभी पार्टियों के लीडर से बात करेंगे, सभी पार्टियों के नुमाइंदों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आज और कल की कार्रवाई के बारे में। हमारे साथ एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जेकेएनसी से। मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश कौल साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं अनंतनाग के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया राकेश कौल साहब। और मुनीब कुरैशी साहब जेकेपीसी से हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुनीब साहब, आप ही से शुरू करते हैं और आज के प्रोग्राम का आगाज आपसे करना चाहते हैं। क्या प्रॉब्लम थी जो असेंबली के अंदर इतने ज्यादा हंगामा आई हुई और सज्जाद गनी लोन साहब बाहर चले गए? देखिए साहब, सजाद साहब ने आज कुछ पॉइंट्स रेज किए असेंबली में कि कुछ चीजों का मेंशन जो एलजी एड्रेस में होना चाहिए था, कुछ क्रूशल चीजें, क्रूशल फ्रॉम द परव्यू ऑफ द कश्मीरी पीपल ऑफ J&K नहीं था। तो दे रेज दीज पॉइंट्स जो हम कहते हैं कि कश्मीरी लोगों की नजर में बहुत क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर्टिकल 370 35A है, जिसमें एनओसी, ये जो एनओसी कल्चर है जी, कलेक्टिव पनिशमेंट जिसको हम कहते हैं, विच इज अ ड्रैकोनियन लॉ, यानी कि खानदान में दूर दराज तक अगर कोई भी हो तो आज का बच्चा जो even if he's second generation, third generation, he will not be given a passport. We call it a draconian law. हम इसको अपोज करते हैं, इसका मेंशन होना चाहिए था, इस पे हमने बात करने की कोशिश की। Then collectively there were other things जो अभी रिसेंट कुछ इश्यूज हुए थे, एक्सेसेस, आर्मी एक्सेसेस हुए थे, उसको हमने रेज करने की कोशिश की। अब स्पीकर साहब कलेक्टिवली, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पीकर साहब हैं, कलेक्टिवली वो बेसिकली उनका ये पास ऑफ कर रहे हैं कि साहब आपको चॉइस नहीं है सब कुछ बोलने की। इफ देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन कश्मीर, इफ देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द स्टेट, देन एज एमएलए व्हाई इज सजाद गनी लोन नॉट बीइंग अलाउड टू स्पीक फॉर हिज पीपल? अब एक स्पीकर कह रहा जी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आपके डोमेन में नहीं है, ये डोमेन में नहीं है, इसको एक्सपंज कर देंगे, यू जस्ट स्पीक ऑन द इश्यूज, बेसिकली वी स्ट्रीमलाइन। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो बेसिकली दिस इज डिस्काउंटेड डेमोक्रेसी, हम इसको डिस्काउंटेड डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। एंड इफ वी आर आस्किंग देम, इफ यू आर एक्सपंजिंग, इफ यू आर रिफ्यूजिंग टू लिसन टू सजेशंस दैट सजाद साहब हैज पुट forth today, give us the reason. Give us the reason. Sajad Saab explained today, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार रेजोल्यूशन कहती है, it is not a resolution. It is very loosely worded. It doesn't make any specific mention of Article 370 and 35A. Sajad Saab ne usme challenge kiya. There is a software which is used by universities, Turnitin, which looks for similarities between two documents. Put the National Conference resolution and put our resolution through, and then let's see how much similarity there is. None. Two entirely different things. हमारे apprehensions हैं, and rightfully so. Sajad Saab has come chosen to assembly. हमारी apprehensions हैं that they are paving way for Article 371 or God knows perhaps. अगर मान लेते हैं, ठीक है, इसका जवाब लेंगे। आपकी जो भी रेज किया आपने क्वेश्चन, उसका जवाब हम लेंगे जेकेएनसी से। लेकिन मैं आपसे कुछ चीजें जानने की कोशिश करता हूं। क्या आज के बाद या अभी के बाद, इस सेशन के बाद या इसी सेशन में आखिर में, लास्ट में, क्या ये चीजें बाद में नहीं हो सकती थी? जम्मू कश्मीर में मुद्दा सबसे बड़ा अभी फिलहाल ये है कि 370 और 35A की बहाली हो, या मुद्दा ये है कि लोगों की कैसे बेरोजगारी दूर हो, लोगों के जो बेसिक मसाइल हैं वो खत्म हो? मुनीब साहब। नहीं, no, look, I'll tell you, I'll give you the answer to this very well. I appreciate this question. देखिए साहब, हमने पहले भी बोला है, हम आज भी कहते हैं, for a Kashmiri, particularly a Kashmiri, dignity and development will go hand in hand. Will work in parallel. We will pursue both these things in parallel. आप हमें सोने के बर्तन दो, हमें नहीं चाहिए अगर उसमें इज्जत ना हो. We see Article 370 and 35A as pillars of our our relation with the rest of the Union of India. It has been compromised. We feel it is not right. We want to keep pursuing talking about it. So National Conference, why is everybody else upset about it? Let Sajad Loan talk about it. If you are saying today there are no buyers for 370 and 35A, even though National Conference, you know for a fact, the entire J&K knows, the entire India knows, National Conference got a decisive mandate only because they were able to convince people, वो लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि 370 को हम कंसोलिडेट करके वापस लाएंगे, तो उनको डिसाइसिव मैंडेट उस पे मिला। तो साहब आज अगर सजाद गनी लोन पार्लियामेंट असेंबली में इस पे बात करने की कोशिश करें, सबको एलर्जी क्यों हो रही है? और खुदा का वास्ता आप मुझे ये बताइए, अब बीजेपी के लोग हमें बोलेंगे यहाँ कौन नेशनलिस्ट है और कौन एंटी नेशनल है? अब हमें उनसे सर्टिफिकेट्स लेनी है, अब खानदानों पे बात आएगी, अब घरों पे बात आएगी, अब बीवियों पे बात आएगी। What happened to the morals? What happened? वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सियासत कहां गई?
वो जमहूरियत, कश्मीरियत, वो सब सियासत कहां गई? क्या वो बीजेपी अब नहीं रहा? आज अब घर वालों पे बात आ गई। जो बीजेपी को खटकता है उसको एंटी नेशनल बोल देते हैं, उसको पीएसए लगाते हैं, उसको यूएपीए लगाते हैं, उसको जेल डाल देते हैं। अब सजाद गनी लोन एंटी नेशनल हो गया, जिसके बाप को पाकिस्तान ने गोलियां मार के खत्म कर दिया। आज सजाद गनी लोन एंटी नेशनल हो गया, जो फर्स्ट पर्सन टू स्टेप इनटू मेन स्ट्रीम 20 साल पहले, जिन्हें 20 साल पहले लोगों को बोला मेन स्ट्रीम एंड आइडिया ऑफ इंडिया इज द ओनली वे फॉरवर्ड। इसमें कश्मीरी का फायदा है। लेकिन आज उन आइडियल्स पे आप खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल हो रही है। आज यहां डिस्काउंटेड डेमोक्रेसी है। चलिए इस चीज का फैसला बिल्कुल करेंगे और बाकी साथियों से भी इस सिलसिले में बात करेंगे और उनसे भी उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। राकेश कौल साहब, आपकी आइडियोलॉजी क्यों हम माने? क्यों जम्मू कश्मीर पे आपके ही रास्ते को थोपा जाए, आपके ही बताए हुए तरीके पे जम्मू कश्मीर चले? अभी बातें इसी तरीके से हो रही है। धन्यवाद आपका, बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, आपने मुझे बुलाया। देखिए, हमारी कहानी जो ओपन होती है, हमने कहा कि 370 टेम्पररी था, कानून 60 साल इनके में प्रशासन में था नेशनल, इन्होंने क्यों नहीं चेंज किया था उस टाइम? अगर ये टेम्पररी था तो इसे कोर्ट ने पूरा क्लियर कर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये टेम्पररी था और इसको हटाया गया। अब इनकी जो पोखलाट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी पार्टी हो, इनको दिल में भी है ये मोंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए इनको। 370 और 35 से कभी आएगा नहीं। अब मैं आपने ये हमारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो मेरे भाई बैठे हैं जी, मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो सजाद साहब ने, अगर आप हिस्ट्री को दोहराएंगे तो मैं वो सबड़ को खींचने की कोशिश नहीं करूंगा कि क्या इनकी बेस क्या थी। जब जमीन होती है तो तब हम पेड़ लगाते हैं उस पे, तो तब पेड़ ऊपर जाता है, तब वो फल देता है। इनकी बेस क्या थी? ये किन के साथ इनके स्वर्गीय, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ, गनी लोन साहब की स्वर्गीय, उनकी हिस्ट्री निकाली, सजाद साहब की हिस्ट्री निकाली, इनकी बहन की हिस्ट्री निकाली। ये बोल क्या रहे थे? हिंदुस्तान के खिलाफ कब नहीं होते, इनकी मजबूरी हुई। हाँ, ये बात हमारे अपोजिशन लीडर साहब, हमारे सुनील जी ने कहा, इनको सच बात इनको कड़वी क्यों लग रही है? क्या इन्होंने पाकिस्तान से रिश्ता नहीं किया? क्या ये गलत है? क्या ये सच नहीं है? हाँ, इन कभी ये चेंज हो चुके थे अपने मुफाद के लिए, ताकि सीट जीते हम। अगर इतना प्यार था तो 5-6 सीटें ला के रखते। हमने फिर भी इनको अपनाया, सजाद साहब को भी अपनाया, क्योंकि ये भटकते हैं। ये सब लोग जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस था, पीडीपी, कांग्रेस, एज वेल एज हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोग, जो हमारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी है, वहां पर धोखा दिया लोगों को। धोखे पर 370 पर इन्होंने ये राजनीति की और आप सीटें लाई कुछ। ठीक है, कौन साहब मैं बीच में आपको रोकना नहीं चाह रहा था। इस हवाले से एक सवाल में करना चाहता हूं। अरे भाई साहब, आप हमें टोक के, हम अपोजिशन करने के लिए, हम बताइए गवर्नमेंट को टोकना हमें कि आप गरीबों के लिए जो आपने बातें कही है उस पर डिस्कशन कीजिए। जब आप कानून भी समझते हो, हमारे बड़े भाई साहब जो हमारे पीपल्स के सजाद लोग साहब कानून समझते हैं वो, मगर फिर भी टिप्पणी करनी है कि डाइवर्ट करना है, लोगों की बातें रख ले, डिस्कशन कीजिए, अच्छा डिस्कशन कीजिए। आप रूलिंग पार्टी को, आप सेंट्रल के गवर्नमेंट को पकड़े, अगर आपको अच्छे तत्व है कि उस पर फोकस कीजिए। बार 370, 35A वो करके जब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सब हर वक्त ये रोटियां इस पर से की है, तो आज नतीजा है कि लोग, आप देख लीजिए ना क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन कौल साहब, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, अगर एनसी के लिए या बीजेपी के लिए ये चीजें हो सकता है आपको बुरी लगी हो कि उन्होंने 370 या 35 से क्यों उठाया, पुलिस वेरिफिकेशन का मुद्दा उठाया, उस पर आपने क्यों नहीं कहा, उसके साथ साथ स्टेटहुड की बात वो कर रहे थे, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो बका है, ऑटोनॉमी है, उसके लिए भी तो बात की उन्होंने, तो उस पर क्यों नहीं आपने गौर किया? और अगर कोई आपका साथी जो आपके बीच में असेंबली में है जम्मू कश्मीर के 10 मुद्दों को उठा रहा है, 2 मुद्दे आपके आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते, तो एटलीस्ट 8 मुद्दों पर भी तो बातचीत हो सकती है। कौल साहब, भाजपा के हमारे अपोजिशन ने किसी पर अपोजिशन नहीं की। हमने ये कहा है कि 370 जो वहां पर आज फिर लेके आए थे, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हमारे लीडर आए थे, सजाद नीलोन साहब आए थे, कि बिल्कुल उनको राइट है, बोलने का तो हर एक को राइट है, मगर आप बात कीजिए ना अपने देश की, आप अपने स्टेट की बात, हर वक्त पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं?
आप क्यों कर, हमें रिश्ता वहां से है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात की ना इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल ब्रिज खोला था। अरे भाई साहब, पहले आप तस्वीर को लाइए सामने, डिस्कस कीजिए। हम बैठे और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद क्या मिला, आपको पता है, ये पठानकोट। उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर किया, हमारे मोदी जी ने, कि कहा कि वो पाकिस्तान खुद गए, वहां मिलाप किया। उसके बाद क्या मिला, पुलवामा मिला। चलिए मुनीब साहब से इसका जवाब ले लेंगे और आपकी बातों का बिल्कुल सही बात है। हमारी सरकार ऐसे नहीं बैठेगी, बराबर जवाब देंगे और पाकिस्तान में ही देंगे। चलिए पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, लेकिन एडवोकेट नीलोफर साहिबा आपसे भी जवाब तलबी अभी हो रही है, क्योंकि हुकूमत में आप हैं और सवाल आपसे ये है कि आखिर ऐसा क्यों है। सभी को लग रहा है कि बीजेपी के एजेंडा और पीएम मोदी का जो विजन है उसे फॉलो कर रही है एनसी, सभी को लग रहा है ऐसा। मुझे नहीं समझ आती कि किनको ये लग रहा है कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है या उनका एजेंडा है एनसी जो है वो फॉलो कर रही है। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो पार्ट एंड पार्सल रहे हैं बीजेपी हुकूमत के, वही ये कहते हैं सियासत है, सियासत कर रहे हैं, इनको करने दे दीजिए सियासत। लेकिन खुदा के लिए इनको ये समझ आनी चाहिए कि ठीक है लेक्चर के लिए आप कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इनको बता दीजिए जो ये सेशन है बेसिकली ये बजट सेशन है। बजट सेशन का मुद्दा और मकसद क्या होता है, जो पैसा वहां से आया है आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाते हैं। उस चीज को तो कोई देख नहीं रहा है। किन इमरजेंसीज से हम जूझ रहे हैं, कैसे हमें पैसा एलोकेट करना है अंडर डिफरेंट हेड्स और किस तरीके से हम बेस्ट दे पाए अपने लोगों के लिए। अब जब ये मुद्दा मेन चीज ये सामने है इस वक्त लोगों के, तो मुझे नहीं समझ आती है कि इस वक्त ये सेंसिटिव मसले जो है ये बाद में भी उठाए जा सकते हैं। अभी ये रेजोल्यूशन की बात यहाँ पर कर रहे थे, बोलते तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन बदकिस्मती से इनको शायद ये नहीं पता कि स्पेशल स्टेटस जो है, स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर में है, हमारा जो आइन में था 370 या 35A था, इनको बता दीजिए वो क्या था। क्या वो स्पेशल स्टेटस के हेड में नहीं आता है? तो और जिस वक्त इनके अपने सजाद साहब साइन कर रहे थे उस रेजोल्यूशन पर, या उन्होंने जब साइन किया, क्या उस वक्त वो समझ उनको नहीं थी कि वो किस पर साइन कर रहे हैं? इनके रेजोल्यूशन बनाने में और हमारे रेजोल्यूशन बनाने में कहते हैं आज डिफरेंस है। इन्होंने कुछ और वर्डिंग चूज की। अगर भाई आपको लग रहा था कि ये वो रेजोल्यूशन नहीं है, गलत रेजोल्यूशन है, तो आपको किसने बोला था आप उस पर सिग्नेचर कीजिए? और आज उस पर सियासत करना कि वो भाई गलत था रेजोल्यूशन, क्यों इन्होंने वो लाया? अरे भाई आपने तो साइन क्यों किया? पहले आप अपने लोगों को अकाउंटेबल बना दीजिए कि उन्होंने साइन क्यों किया। नंबर 1, जो ये डिस्काउंटेड डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये डिस्काउंटेड डेमोक्रेसी जो है इनके दौर से शुरू हो गई, क्योंकि इनके दौर से हमने देखा डेमोक्रेसी कहीं है ही नहीं। यहाँ के लोगों को घरों में बंद रखकर फिर 370 को जो खत्म किया, दे पेवर्ड द वे फॉर दोज पीपल जिन्होंने 370 को खत्म किया। ये वही लोग हैं जो उनके कोटा पर यहाँ पर मिनिस्ट्री चूज कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ के लोग जो है सफर कर रहे थे। शायद इनको ये भूल गया है, जम्मू कश्मीर की रियासत जो है वो भूली नहीं है। उन्होंने इलेक्शंस में इनको दिखा दिया कि सच में सही मानों में जो अगर उनकी कोई नुमाइंदगी कर सकता है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और सही नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही करेगी। लेकिन मेहरबानी करके रोड़े मत अटकाइए उन रास्तों पर जिन रास्तों पर 10 साल से यहाँ के लोग चल रहे हैं, जूझ रहे हैं और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। चलिए अगर इनसे भी जवाब ले लेंगे मुनीब साहब से भी, लेकिन नीलोफर साहब आपसे एक सवाल और भी रहेगा हमारा। क्या सज्जाद गनी लोन साहब ने आज की जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया, जो क्वेश्चंस रेज किए और जो तरीका भी अपनाया, क्या उससे हुकूमत के जो मौक़िफ़ है डेवलपमेंट का या अवाम के मफाद के लिए, क्या उसे चैलेंज किया गया सज्जाद गनी लोन के जरिए? देखिए, चैलेंज करने की कोई बात ही नहीं है। जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो पासपोर्ट का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या वो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है? वो हमारे मैनिफेस्टो में है। हम तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली वो पार्टी थी जिन्होंने मैनिफेस्टो यहाँ के लोगों के सामने रखा, फिर जाकर दूसरी पार्टियों ने थोड़ा थोड़ा यहाँ से उठाकर वहां से उठाकर वहां से उठाकर अपने मैनिफेस्टो में रख दिया। तो क्या जरूरत है वो चीजें अभी उठाने की? मतलब आपके मैनिफेस्टो की चीजें दूसरा नहीं उठा सकता? हो जाएंगी। हम इस चीज में देखिए,
हम इस चीज के अगेंस्ट नहीं, आप कौन सा मुद्दा उठा, लेकिन वक्त की नजाकत होती है किस वक्त कौन सा मुद्दा उठाना है। अभी जो है बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन में आपको कोशिश करनी है कि बजट जो पैसा आया हुआ है किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके डिफरेंट हेड्स में इमरजेंसीज को मीट आउट हो जाए, दूसरी चीजें जो एक्सचेंजेस आने वाली है उनको मीट आउट किया जाए। ठीक है, आप मुद्दे उठा रहे हैं, बाद में उठाइए, वक्त है। अभी कौन सा वक्त ही जा रहा है, अभी तो 11 अप्रैल तक ये चलेगा, 7 मार्च को आपका बजट पेश होने वाला है। कम से कम खुदा के लिए ये चीजें भी तो देख लीजिए, क्यों आप इम्पेडिमेंट क्रिएट कर रहे हैं एक सेशन में जो एक स्मूथ सेशन चलना चाहिए। बजट को सामने लाने के लिए आप खुद जानते हैं माननीय चीफ मिनिस्टर ने हर एक स्टेक होल्डर को कंसिडर करने के लिए उनके साथ मीटिंग्स ली। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि वो जानते हैं ये जो बजट है कितने सालों के बाद लोगों के सामने आ रहा है। उनकी कोशिश यही है एक उम्दा और बेहतरीन जो है यहां से एक स्टार्टअप हो जाए, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी रियायत का हम रियायत दे दें ताकि वो भी आगे चले। बाकी 5 साल मंसूबा है, उसमें हमने ऑलरेडी पाइपलाइन में जितनी भी चीजें हमें करनी है आगे 5 सालों में वो हमने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, उन पर भी काम हो जाएगा। हम भी इस चीज के अगेंस्ट है कि अगर पासपोर्ट एक फर्द अगर इन्वॉल्व हो फैमिली में, क्यों आप दूसरे को पासपोर्ट नहीं देंगे? हम भी उस चीज के अगेंस्ट है। हम नहीं चाहते हैं कि अगर किसी का भाई पड़ा हुआ है या किसी का फादर उम्रा पर जाना चाहता है, बाहर कंट्री में जाना चाहता है या बहन जानी चाहती है, तो उसका पासपोर्ट आप बंद कीजिए। हम ये नहीं चाहते कि आप क्यों उसको दे रहे हैं, नहीं जी आपको देना ही नहीं है, हमने कभी नहीं ये चाहा। हमने यही कहा कि अगर किसी की गलती है आप उसी तक महदूद रखिए, उसके दायरे आप नहीं बढ़ाइए। ये तो हम भी कहते हैं, तो क्या जरूरत है इस वक्त ये ड्रामाबाजी करने की? वहां पर एक सेशन को आप बीच में ही छोड़कर ऐसे चले जाते हैं या कोशिश करते हैं ऐसा माहौल बने ताकि असल मुद्दों से हटकर डाइवर्ट होकर असल मुद्दे जो है वो एड्रेस ही नहीं हो। चलिए मुनीब साहब से इसका जवाब ले लेते हैं कि आखिर ड्रामेबाजी की जरूरत क्या थी? किसी भी चीज का अप्रोप्रिएट टाइम होता है। जनाब मुनीब साहब, बहुत सारे सवाल आपकी तरफ उठ रहे हैं। पहले राकेश जी को जल्दी जवाब दे दूं। राकेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अप द पॉइंट। इफ यू आर कॉलिंग शहीद गनी लोन अ ट्रेटर, जो आप बोल रहे हैं, शहीद गनी लोन जो पाकिस्तानी गोली खा के मरा हिंदुस्तान में एज अ पॉलिटिशियन, उसको अगर आप ट्रेटर बोल रहे हैं, वेरी गुड। आज हमारी असेंबली में डिमांड थी 1987 के प्रोब को। ठीक है, आता हूं कौल साहब आपकी तरफ। 1987 was exactly why terror and turmoil started here. वो आपके अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर जो एलजी ब्रोकर्ड, जो होम मिनिस्टर ब्रोकर्ड ये सेटअप में बैठे हैं, उनने क्वेल किया, उनने क्रश किया। निकालिए 1987 पे प्रोब कीजिए, लेट्स फाइंड आउट हु वाज द ट्रेटर, लेट्स फाइंड आउट उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी पानी में थी, जो जिनके साथ आप आज बहुत फंकी डॉरी हो रहे हैं, जिनके साथ प्यार मोहब्बत बहुत आपका आजकल चल रहा है। लेट अस फाइंड आउट 1987 पे प्रोब करवाइए। मैं नीलूफर जी की ओर आना चाहता हूं। नीलूफर जी, प्लीज कम आउट ऑफ द माइंडसेट कि सिर्फ अब्दुल्ला खानदान जो यहां चाहेगा उसी के हिसाब से लोग उठेंगे, बैठेंगे, सांस लेंगे, खाएंगे, पिएंगे। कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट ओनली वी आर द वंस, वी आर द पायनियर्स ऑफ एवरीथिंग। सिर्फ हम बात करेंगे और दूसरे को हक करने का नहीं है, सिर्फ हम सोचेंगे, सिर्फ उमर अब्दुल्ला डिसाइड करेगा कहां पे कौन सी बात उठेगी, काम से नहीं होगी। यू डिड नॉट गेट अ मैंडेट इन हंदवारा, वी गॉट अ मैंडेट इन हंदवारा। और अगर हंदवारा के वो सारे लोग अगर आप बोल रहे हैं सजाद गनी लोन कुछ भी नहीं है, if he is no one, he is a nuisance factor, क्यों आप लोग हाथ धो के पीछे पड़े हैं सजाद गनी लोन के? बीजेपी भी और आप लोग भी। और अब तो ऐसा हो गया, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक ही बोली हो गई है, अब तो कोई डिफरेंस भी नहीं रही। सजाद लोन सिर्फ 3 साल पशुपालन मंत्री रहा, बट यू नो द एंटायर कश्मीर नोज। तुम लोगों ने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, मिसकैरेक्टराइजेशन तुम लोगों ने की, एक वेंडेटा चलाया उसको खत्म करने के लिए, बिकॉज ही इज अ कश्मीरी वॉइस, ही इज अ कश्मीरी नेशनलिस्ट। आज उसको बीजेपी बोलता है पाकिस्तानी बिकॉज ही इज अ कश्मीरी नेशनलिस्ट। आज उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस हु आर इन बेड विद बीजेपी उसको बोल रहे हैं ही इज अ न्यूसेंस फैक्टर बिकॉज ही इज अ कश्मीरी नेशनलिस्ट। हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस स्कूलिंग कर रही है, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70% ऑफ पावर शेयर यहां देखा कश्मीर में। इज इट नॉट अ सेल्फ गोल? नीलोफर जी, who are you questioning? Are you questioning yourself or are you questioning a man who was in power for 3 years for animals? पेड़ बकरियों पे उनने पावर चला के यहां 370 खत्म किया। 300, and it is unfortunate that PDP doesn't know how to answer this. PDP, when they had walked into this alliance, they were assured by BJP that during this government, Article 370 will not be abrogated.
On that condition, Sajad Lone was given, who was again given mandate by the people of Handwara. तो तुम लोगों ने ऐसा एक हवा बना रखा है कि नहीं हम ही चलाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, और अब है पिट बीजेपी की. Is it not true that Umar Abdullah first went to meet the Home Minister, then the LG accompanied him, then Sunil Sharma, the LOP, BJP LOP went and met the Home Minister, then the rest of the MLAs of BJP were briefed. It is a fixed match, and today जिन कश्मीरियों को बेवकूफ बना के मैंडेट खींचा गया, आज उन्हीं को बोला जा रहा है तुम्हारे कश्मीरी नेशनलिस्ट, तुम्हारी जो मेन कंसर्न्स वॉइस कर रहे हैं लोग, ये पागल है, दे आर अ न्यूसेंस फैक्टर. नाउ कश्मीरी नेशनलिज्म हैज बिकम अ न्यूसेंस फैक्टर. अब कश्मीरी की अगर इफ देयर इज नथिंग, पीपल हैव गिवन मैंडेट टू सजाद लोन. इफ ही वाज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन, व्हाई वुड ही विन? योर रमजान चौधरी लॉस्ट because people know. ठीक है, वो उनको मना भी नहीं है, वो सजाद गनी लोन साहब सारे मुद्दे उठा सकते हैं और इस चीज का हम जवाब भी लेंगे. सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि बजट सेशन चल रहा है, तो किसी भी चीज का मौका मुनासिबत होता है, अप्रोप्रिएट टाइम होता है. मुनीब साहब बोल रहे हैं, was the article not raising question on the competence of anybody. We are not raising that question. 5 of article 370 होने की बात नहीं है. 370 जो जब आया था, was it the same as the article 370 of August 2019? You are responsible for that. You are responsible for that. You should agree. Years of power, 3 years of animal ministry. Was he a chief minister? Was he a home minister? Tell me. मुझे एक चीज का जवाब दीजिए. जब आया था जब उनको लग रहा था कि एंटी डेमोक्रेसी नहीं है, he should have resigned. वो बीजेपी कोटे पर क्यों आए? Why? It was not. आज हमें हम हुकूमत में ऑलरेडी है, हमें किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आप हमें जोड़िए किसी के साथ. फ्रेंड्स इन बीजेपी, भाई आपका जो आप अभी भी मिलना चाहते हैं उन लोगों के साथ, एंड यू आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो आज आप पर उंगली उठा रहे हैं. दैट इज व्हाई यू आर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो आपके पार्टनर रहे हैं, ही इज रेजिंग फिंगर ऑन यू. दैट इज व्हाई यू आर डिसअपॉइंटेड टुडे. आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड. Happy. I am very happy. Hate us. You should ask them. आप उनसे पूछ लीजिए ना. Why are you asking and making us accountable? You should make accountable your partners. जो आपके alliance partners थे, you should be accountable. Why they took you as their minister on their birth? बीजेपी के साथ भी. You have no fidelity. You have no fidelity. Earlier on, you were in bed. You have. Everybody knows that. I don't want to go into that aspect. Lecturing the Kashmiris. Please don't derail this debate also. You have been derailing मुनीब साहब, ठीक है, Article 370 and 35. छोड़ दीजिए उन सब चीजों को. पास में जो भी हुआ, मुनीब साहब, सवाल ये है कि हुकूमत ने अभी फिलहाल एक रेजोल्यूशन पास किया, उस पर आप लोगों ने भी साइन किया था. अब सवाल ये है कि उसी चीज को कितनी मर्तबे एक ही खिचड़ी को पकाई जाए. जब बात हो चुकी है तो शायद अब आगे बढ़ना चाहिए और दूसरी तरीके से बात. और सबसे बड़ी बात, आप भी जानते हैं इस चीज को कि कोई भी असेंबली हो वो 370-35 को पास जरूर करा सकती है, लेकिन आगे कुछ नहीं करा सकती. उसका कैसे हल होना है मुद्दा, कैसे नहीं होना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना हाथ जो है मतलब पीछे खींच चुकी है. तो अब यह है कि उसी चीज को जम्मू कश्मीर के असेंबली में वक्त बर्बादी के सिवा और क्या होगा अगर उसी चीज पे बार बार बहस हो तो. जनाब मुनीब साहब. जनाब, मैं आपको सिंपल इसकी एक एक्सप्लेनेशन बताऊंगा. बिल्कुल. यू नो इट एंड आई नो इट, इवन दो यू विल नॉट एक्सेप्ट. आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे टीवी पे, बट यू नो इट. नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ एक चीज पे एक डिसाइसिव मैंडेट मिला. दैट वाज ऑन द कॉल दैट दे वुड ब्रिंग बैक आर्टिकल 370 एंड 35. क्या जेकेपीसी को इस बात का दुख है कि 370 का मुद्दा उन्होंने क्यों नहीं उठाया और उनको क्यों नहीं मैंडेट मिला? प्लीज लेट मी आंसर. हमारा जो वोट बैंक है, वोटेड अगेंस्ट 370 देयर. क्या आपने 370 के खिलाफ वोट डाला? लेट्स टेल मी. आप कहते हैं ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट सिर्फ इसी चीज पर मिला. आपने किसको वोट डाला? ठीक है. आपने किसको वोट डाला? You should have casted your vote in our favor. Your national conference फेवर में वोट डाला? Want to hear it? Tell me. Answer me. ठीक है. Answer me. Please raise it. जमीर उस वक्त नहीं जाना जब. ठीक है, मुनीब साहब बोलिए. 70 के लिए वोट मांग रहा है. Chosen from Handwara, who was pushed by the mandate from Handwara, pushed for. Only the reason that people voted national conference. साहब, आप एक बात बताओ. वासी फेडरल स्टेट में, especially a state like J&K, which is disturbed state. जवाब दो. Why should I answer you? I am not answerable to you. I am not answerable to you. आप बोलिए.
क्या देना है। बोलिए ना, आप बोल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला बिकॉज 370 के लिए, आपने किसको वोट डाला? सेंट्रल गवर्नमेंट को 370 के खिलाफ का अपना वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं सेंटर के साथ, बट वी आर ऑफ फर्म बिलीव that a day will come at the central government, maybe a different dispensation, they will understand and they will know the reality that yes, Kashmir has some specific challenges and perhaps something along the lines of Article 370 will have to be returned. This is our belief. Let us fight for it. You fight for your own agenda. This is our tagline. चलिए कौल साहब की तरफ आ जाते हैं, काफी देर हुई। राकेश कौल साहब, सवाल यह है कि जो बेसिक मुद्दे हैं सर वही हल नहीं हो पा रहे, रिएक्शन सबसे पहले आपका। मनीब साहब का मैं आंसर देना चाहता हूं कि ने कहा कि मैंने यही कहा है, मैं पिछली हिस्ट्री पर नहीं जाना चाहता हूं। अगर आपको तथ्य चाहिए मैं देता हूं, सारी चीजों का देता हूं। हाँ ठीक है, कुछ चेंजेस हुए थे, हमारे सुनील जी ने भी कहा चेंजेस हुए थे सजाद जी के पास, सजाद तो मगर आज फिर वो गीत लाभ पाकिस्तान का कर रहे हैं, उस पर हमने टिप्पणी की। हम किसी पर्सन पे नहीं जाते हैं, उनको मैंडेट है, इज असेंबली मेंबर। बट ये बार बार की अभी उमर साहब गए होम मिनिस्टर को मिलने, उमर साहब गए वहां करने। भाई साहब यू आर एजुकेटेड पर्सन, क्या कहते हो, ये हमारे सजाद साहब भी जा सकते हैं एज असेंबली मेंबर हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलने, ये कौन सी बात है? इसमें टिप्पणी करना, यू आर एजुकेटेड पर्सन, उसमें खींचानी, ये क्यों कर रहे, मिली भगत है इनकी, वो कर रही। अगर आप भी होते तो उस टाइम ये कह रहे कि सजाद साहब हमारी पार्टी में थे, वो ये चीजों पर हमारा मकसद है। भाजपा का एक ही चीज है, मुद्दों पर बात कीजिए। 370 को आप मत लाइए बार बार, जो हमने कहा है 1000 बार कि ये नहीं आएगा, और ये सजाद साहब को भी पता है कि ये नहीं आएगा। सजाद साहब का पासपोर्ट भी भाजपा की सरकार नहीं दिया था जब उनकी प्रॉब्लम थी, और वो खुद उसने ऐवान में कहा था असेंबली में कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोका था, मुझे कांग्रेस ने रोका, अगर उसको आप निकालेंगे, वो सेहरी को वहां पर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे पासपोर्ट ओके करके दे दिया। पार्टी हम कौन सा सवाल ये है कि अगर उन्होंने 8 चीजें पेश की असेंबली के अंदर, तो 5 चीजें तो रिजेक्ट हो गई, तो गुस्सा होना लाजमी है। तो आपने किस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उनका नहीं, ये भाजपा ने तो रिजेक्ट नहीं किया ना। ठीक है, हम जवाब ले लेंगे, लेकिन चूंकि आप बोल रहे थे तो हमने आपसे पूछा। जी हमने नहीं, हमारी पार्टी तो अपोजिशन में है, अपोजिशन में देखो उनका दायित्व बनता है, इज ए असेंबली मेंबर, वो क्वेश्चन उठा सकते। हम खाली अपोजिशन कर रहे हैं, जो 370 और 35A का जो आप बार बार उस पर भाजपा के हमारे पूरे एमएलए साहब बोलेंगे, और इवन जो भी कार्यकर्ता भी होगा। मैं एक कार्यकर्ता के नाते, आज वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग हूं, मैं एक कार्यकर्ता के नाते रिजेक्ट करता हूं कि नहीं है। हमारा वो मकसद है, हम काम ये कहते हैं कि आप बात कीजिए, आप मुद्दों पर बात है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए साहब वहां से करण से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सच ये कहा कि वो वहां जो पीओके के में वो बहुत अच्छा है, हमारे में नहीं है। व्हाट डज इट मीन? आप कहते नहीं स्लिप ऑफ टंग नहीं हुई, वो नहीं देखे, गलती उसने की, क्योंकि इन्होंने सब हर वक्त, चाहे नेशनल हो चाहे मैं बार बार क्यों टोकता इनको, मैं भी इसी धरती का रहने वाला हूं, इसी कश्मीर का रहने वाला हूं। इन्होंने 60 साल इसी लपेट में पाकिस्तान 370 वो करके बेवकूफ बना दिया। अब हम कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी इस वक्त असेंबली मेंबर साहब है, हम अपोजिशन कर रहे हैं कि देखो 370 आप आज बजट का है, मैडम कह रही है, मैं उनके इसको सेकंड कर रहा हूं, अगर बजट है ये बार बार नहीं आता, आप उसका कीजिए ना। अगर उसमें कुछ खामियां हैं, अब सेंटर हमारी गवर्नमेंट है, वो खामी को निकाले ताकि पब्लिक तक आए कि बार बार नहीं आता है। सजाद साहब को हक है 9 बातें नहीं, वो 20 रखे, मगर जो हित में होगा। और वो इस वक्त जो प्रोटोकॉल है वहां पर वो हमारे स्पीकर साहब है, इसमें हमारे अपोजिशन लीडरों का क्या है, बीजेपी का क्या इसमें रोल है? बीजेपी खुद अपोजिशन में बैठी है। बीजेपी जब गलत मुद्दे उठेंगे, जब पाकिस्तान की बात उठेगी, तब हम अपोजिशन करेंगे। आप कंक्रीट गरीबों की बात उठाएंगे, डेवलपमेंट में कुछ कमियां आएंगी, काम नहीं होंगे, हम उस वक्त बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल हर एक असेंबली मेंबर का साथ। बिल्कुल, यानी लोगों के मुद्दों पर बीजेपी सहमत है कि बीजेपी लोगों के मुद्दों पर जो है साथ देगी। नीलोफर साहब, मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, आखिर हम आपकी जुबान से अपनी बात क्यों बोले? हमारे पास जुबान है, हम अपने राइट्स रखेंगे। तो अगर सजाद साहब
कोई चीज अपने अंदाज में कोई चीज कहना चाह रहे हैं, 8 चीजें उन्होंने पेश की, 5 चीजें आपने रिजेक्ट कर दी, तो नाराजगी तो उनका बनता है। और सबसे, चूंकि आप वकील भी हैं, मैं आपसे समझूंगा कि क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ऐसा करना जायज भी है? ठीक है मुनीब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। शायद नीलोफर साहब को दोबारा हम जोड़ लेंगे, बीच में शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, जो 8 नुकाती मुद्दे हैं, बातचीत ये हो रही है कि बीजेपी भी कह रही है भाई आप काम की बात करो ना, हो सकता है कि हम आपका साथ दें, आप लोगों के मुद्दे की बात करो ना, हो सकता है हम आगे बढ़ करके आपका साथ दें और जम्मू कश्मीर को जन्नत नजीर बनाएं। तो फिर ऐसी चीजें जिसमें सब एक दूसरे के साथ लड़ मरे, क्यों ऐसी बातें हम करें जिससे नुकसान हो पब्लिक का और लोगों के फायदे में बातचीत ना हो पाए? मोस्ट वेलकम, मैं वेलकम करता हूं ऐसी चीज को अगर इनका ट्रू इंटेंट हो। However, for two parties to work together, there has to be collaboration. अब आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी जो आज की डेट में बोलती है हिंदुस्तान को कि जी नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट सिर्फ हमारे दफ्तर से निकलती है, देन आई वुड लाइक टू आस्क द स्पोक्स पर्सन अपना कोल साहब को मैं पूछना चाहूंगा जी, आप मुझे बताइए, बार बार भाजपा यहां कहती है जी हमें मेन स्ट्रीमिंग करनी है, हमें डीरेडिकलाइजेशन करनी है, हमें युवाओं को जो अलगावाद की ओर गए थे, जो सेपरेटिज्म की ओर गए थे, हमें उनको मेन स्ट्रीम करना है। वेरी वेल, आप मुझे खुदारा एक बात बताइए, 3 जनरेशन पहले किसी के दादा ने अगर बंदूक उठाई थी, आज उसके पोते को लंदन, यूके की, अमेरिका की कोई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलती है क्योंकि वो मेहनत करता है, वो पढ़ना चाहता है, वो सर्जन बनना चाहता है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है। आप उसका पासपोर्ट नहीं देते हो क्योंकि आप उसको बोलते हो 3 पीढ़ी पहले। ये भाजपा, दिस इज अंडर बीजेपी डिस्पेंसेशन, राइट? एंड लेट मी रिमाइंड हिम दैट होम इज अंडर बीजेपी, सो दे आर नॉट ट्रूली ऑपोजिशन। बीजेपी इज नॉट ऑपोजिशन, द होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर belongs to the BJP, the lieutenant governor belongs to the BJP, right? So they are not fully opposition. They hold good significant power, if not more than Umar. Right. मैं बोलना चाहता इस, जब आप ये एनओसी कल्चर लाते हैं, जब आप ये कलेक्टिव पनिशमेंट का सिस्टम लाते हैं, हाउ ऑन अर्थ डू यू थिंक यू विल अचीव डीरेडिकलाइजेशन, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द यूथ? नो, यू आर नॉट, यू आर एंटेगनाइजिंग पीपल। अच्छा, आपके यहां मल्टीपल स्कैम्स निकलती है, हर जॉब में स्कैम्स निकलती है, आपके डेली वेजर्स मर रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही है, बस एक बयान आता है, एक सिंबॉलिक बयान बार बार आता है हर 6 महीने। यहां ऐसे दफ्तर हैं, यहां ऐसे डेली वेजर्स हैं, रहबरे खेल, रहबरे तालीम, और कितने सारे लोग हैं जिनको महीनों महीनों तो तनख्वाहें नहीं है। उस पर क्या काम किया जा रहा है? हाउ आर यू मेन स्ट्रीमिंग एंड रेडिकलाइजिंग पीपल? हाउ आर यू सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स? एंड अबव ऑल, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भाजपा को जो ये अथॉरिटेरियन, मेजॉरिटेरियन ये जो माइंडसेट और इनकी मस्कुलर डीएनए है, मैं इनको एक चीज याद दिलाऊं, डेमोक्रेसी में इट इज द विल ऑफ द पीपल। लर्न टू एक्सेप्ट ऑपोजिशन, learn to accept and listen to an opposing opinion, learn to see people differ from you. My way is my way or the highway पॉलिसी नहीं चलती है डेमोक्रेसी में। आप डेमोक्रेसी लाइए, मुनीब कुरैशी आपके साथ खड़ा रहेगा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस आपके साथ खड़ी रहेगी, खड़ी रही है, इतने सालों से डेमोक्रेसी यहां बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, बट so long as it is inclusive of the people and their wills and wishes, not कि एक दिल्ली में बैठ के एक जगह किसी को अच्छा नहीं लगा, चलो करो जलील कश्मीरियों को, ठीक है देखेंगे क्या होगा। We will not permit that. So long as we are part of the Union of India, so long we have the democratic rights, we have the right to raise our voice and opinion, we will do so. चलिए कौल साहब की बात है आप लोगों के लिए, जिस कश्मीर को गंदा करने के लिए सारी पार्टियां उस टाइम इस वक्त मिले हुए थे और उस नौजवान को गन हाथ में दे दिया, इसलिए मैंने कहा कि मुझे माफ कीजिए, मत बोलने दीजिए, मुझे इतिहास में मत जाने दीजिए, मुझे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस उस टाइम कहां थी और क्या था, मत जाने दीजिए मुझे, क्योंकि चेंज ना, वो नौजवान अब आ गया बाहर उससे, जो आप लोगों ने यहां पर नौजवानों के साथ किया, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस, इवन आपकी पार्टी। अब सजाद गनी लोन साहब की बहन को पता कि क्या क्या लेक्चर देती थी, वो क्या बोल रहे थे, वो क्या इतिहास में मैं हम चुप बैठ, मगर चुप्पी का नहीं है कि आप हमें शासन बताओगे कैसे चलाना है। जो गलत करेगा, जो पाकिस्तान का लाभ करेगा, उसको सजा मिलेगी। उसको ये देश नहीं है, उसको देश वही है जो उसकी बात करेगा। हम बर्दाश्त कर आए, आज हमारा नौजवान वापस आ गया उस गन कल्चर से, जो गन कल्चर आप लोगों ने दिया। मैंने इसलिए कहा कि मैं डिबेट करने आया हूं, मैं लड़ाई करने नहीं आया हूं अपने भाई से,
ना नेशनल से ना हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस से। मैं आया हूं कि आज मुद्दों पर बात कीजिए, अदरवाइज मैं टिप्पणियां करूंगा। मेरे पास इतने प्रूफ्स है, मेरे पास आपकी पार्टियों के प्रूफ से क्या क्या बोल रहे थे आप लोग, मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या बोला था आप लोगों ने नौजवानों को कि खाली आपका देश पाकिस्तान है। आप लोग जिम्मेवार हो और कंडेम करो इन चीजों को, और आप शर्म करो। आप नया कश्मीर का आगाज हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, डेवलपमेंट में दे दिया। हमने ब्रिज खोला था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ब्रिज खोला था। उसके बाद क्या मिला, क्या दिया उन लोगों ने? आज वो जमाना गया, आज वो नौजवान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। आज ये राजनीति मत कीजिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल यही तो बात है जिसकी वजह से शायद कश्मीर के लोग दोनों तरफ से ठगे हुए महसूस करते हैं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उस पर पॉलिटिक्स भी हो जाती है। ठगा इन्होंने, ठगा नौजवान। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं अगर कश्मीरी को इस चीज का एहसास है तो दोनों तरफ से है। सवाल कॉन्फ्रेंस के बहन, उस मेरी बहन को बताइए, सजाद गनी लोन की बहन को, उनके लेक्चर्स निकालिए जो टीवी पर दे थे, टाइम्स ना पर दे रहे थे, रिपब्लिक भारत पर दे रहे थे, आज तक दे रहे थे। बिल्कुल नीलूफर साहब काफी मैच्योर पॉलिटिशियन है, वो समझती हैं और उनको तारीख भी पता है, वो समझती हैं इन तमाम तर चीजों को, और सज्जाद गनी लोन साहब की हिस्ट्री भी पता है। नीलूफर मसूद साहब, मैं आज की, चूंकि ठीक है कौल साहब ने हिस्ट्री के कुछ चैप्टर निकाले, बिल्कुल कौल साहब ने हिस्ट्री के जो चैप्टर निकाले उसमें अगर पढ़ेंगे तो शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, और फिर हर एक से जवाब लेते। मैं एक सेकंड देना चाहता हूं। जी कौल साहब, इकट्ठे लिए नौजवान को उस ट्रॉमा से बाहर निकालिए जो ट्रॉमा आप लोगों ने दिया था, और हमने निकाला। अप्रिशिएट कीजिए और दुआ कीजिए। आज मायसामा के ऐसे ही दिन है, ये कश्मीर फूले फले जो प्रधानमंत्री जी ने 14 से कर दिया यहाँ पर। आज मायसामा के दिन नमाज में पढ़िए, उस नौजवान को उस ड्रग से बाहर निकाले, उस नौजवान को उस लपट से बाहर निकाले, उसको दिशा अच्छी दे। ये रमजान का महीना है, आज हमारा रमजान के महीने में वो अल्लाह ताला सुनेगा, और ये काम हम लोगों ने किया। और हमारी बहुत खूबसूरत बात कही कौल साहब आपने। ये हकीकत है कि दहशतगर्दी, मिलिटेंसी और उन तमाम जहरीले रास्तों से नौजवानों को निकाल करके नशे की धुत में शामिल कर दिया गया, बेरोजगारी के दहलीज पे छोड़ दिया गया, और एक सुनसान ऐसे स्टेशन पे लाके खड़ा कर दिया गया जहां पे उसको अपनी मंजिल नहीं पता। तो कश्मीरी ठगा हुआ महसूस कर रहे, ये बात हकीकत है। नीलूफर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जाहिर है कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि सज्जाद गनी लोन साहब की हिस्ट्री आपको पता है या नहीं, आपको हमसे बेहतर पता है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जो चीजें आज पेश की गई थी उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसपे बातचीत हो सकती थी। 8 चीजों में से 5 चीजें सिरे से नकार देना, वो क्या बात कर रहे थे? उसमें से जो चीजें आपने पिक की वो आपके मतलब की थी, जो बीजेपी ने पिक की बीजेपी के मतलब की थी, लेकिन उसमें नौजवान जो जेल में है उसकी बात थी, जो उसके घर वाले बेगुनाह हैं, भाई बहन उसके रिश्तेदार, उसको फंसाने की बात या उसको जेल में डालने की बात या उसको टॉर्चर करने की बात, उसके ऊपर भी बात हो सकती थी। तो उन तमाम तर चीजों को रख लेते, शायद ज्यादा बेहतर होता और वॉकआउट की नौबत नहीं आती। देखिए, इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पर आ जाऊं, मैं एक जो बात यहाँ पर मुनीफ साहब ने रखी, मैं उनको बोलना चाहती हूँ प्लीज कि जो अगर उमर साहब हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं या डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, तो उनकी कैपेसिटी है एज सीएम वो मिलते हैं। जिस वक्त एब्रोगेट किया गया आर्टिकल 370 को, हालांकि ये जो थे ये बीजेपी के कोटा पर मिनिस्टर थे, तो जब ये मिलते थे उस वक्त इनकी क्या कैपेसिटी थी? जब ये सेंटर में जाते थे वहां पर मिलते थे। आज इनको किसी का शॉल डालना, किसी का गुलदस्ता देना इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बुरा लगता है। वहां इनको लगता है कहीं साजबाज है, तो वो साजबाज का था जब यहाँ के लोग घरों में बंद थे और ये डिनर एंजॉय कर रहे थे। यूरोपियन यूनियन आई हुई थी, ये उनसे मिल बैठकर खाना खा रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, इनसे ये भी पूछ लीजिए थोड़ा सा याद। मुनीफ साहब, मैं आपका पूरा जवाब लूंगा। मुनीफ साहब 2 मिनट दीजिए हमें, पूरा जवाब लूंगा मैं आपका। जो 370 हमारा खत्म हो गया है। मुनीफ साहब, इसमें आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी और नीलूफर साहबा की भी बात समझ में नहीं आएगी। 2 मिनट दीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ, पूरी बात आप कर लीजिए। मुनीफ साहब, 370 हमारा खत्म हो गया है, 35A खत्म हो गया है। हमें डिग्रेड करके आज स्टेट नहीं बल्कि हम यूटी में है। जब ये
जब ये इलेक्शन पिछले असेंबली में थे उस वक्त एज एमएलए थे ये स्टेट में, और आज ये यूटी में खड़े हैं, और ये इन्हीं की देन है जो हम इस देन को इस वक्त आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट हुड हमें रेस्टोर हो जाए। जो हमारा झंडा, हमारा जो हिस्सा, एक अहम हिस्सा हमारे जम्मू कश्मीर का लद्दाख है, उसको अलग निकाल कर उसको डिवीजन। चलिए हम इसी बात का जवाब ले लेते हैं क्योंकि टाइम बचेगा नहीं हमारे पास। नीलूफर साहिबा के मुनीब साहब, ये सारी चीजें इस वजह से भी है कि हालात आप लोगों के पैदा किए हुए हैं। ठीक है, इसको पूछ लीजिए जो बजट सेशन होता है किस लिए होता है। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नीलूफर साहब जवाब ले लेते हैं। मुनीब साहब, आप लोगों को जवाब देंगे तो पुराना पहले आप नहीं जवाब दे रहे हैं। चलिए पहले ही क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं। मुनीब साहब, आज जेकेएनसी को इस हालात का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि प्रीवियस में आप लोगों ने ऐसा कर रखा है जम्मू कश्मीर के साथ। Are you justifying the wrongs of Congress and National Conference? कल तक तो तुम लोग आपस में गाली गलौज करते थे, आज जब अचानक से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी से कांग्रेस का के सामने एक्सेप्ट कीजिए that you have done the wrong, accept it. We are not justifying any wrong, but you accept your wrongdoings. You should accept that. Are you accepting that? Are you accepting that? Are you accepting that? सजाद लोग tortured by जब आप अपनी रॉन्ग डूइंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं मुझे जस्टिफाई करने के लिए? व्हाट शुड आई जस्टिफाई? गिव यू एन एज। नेशनल कॉन्फ्रेंस नीड टू जस्टिफाई योर रॉन्ग डूइंग्स। सिग्नल करते रहे और सारी कैंपेन को सैबोटेज करने के लिए क्लोजनेस दिखाने लगे। आपने उसको सैनिटाइज किया, क्या बोलते हैं आप? यू हैव बीन डूइंग दिस। राजौरी और वी आर ओपन चैप्टर्स, वी आर ओपन बुक। जो यहाँ पे इन्विटेशन हुई, that was done on the request of Farooq Abdullah. Farooq Abdullah can't fall into that argument. I just want कि हमारा बजट सेशन है, इसको चलने दे दीजिए। You are equally respectable as we are. चलिए देखिए कौन जिम्मेदार था कौन नहीं। मुनीब साहब मैं सिर्फ एक बात समझने की कोशिश करूंगा आपसे। ये बताइए, आप भी चाहते हैं लोगों की भलाई हो और जेकेएनसी भी चाहती है। मैं आपसे समझूंगा कैसे होगा लोगों का भला, आप ही बता दीजिए किस तरीके से होगा। आप बताइए प्लीज, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। 1947 से आज तक 2025 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितने साल पावर में बैठी है अलॉन्ग विद स्टेटहुड के स्टेटस के साथ? खुद पीएसए लाया, फिर रोना लगाया आप हटाएंगे, फिर उस पर इलेक्शन जीता। खुद यहां पोटा लाने दिया, टाडा लाने दिया, फांसियां लगाई। व्हाट आर यू सेइंग? कौन सा वही अब्दुल्ला फैमिली है बिटवीन उमर एंड फारूक? अगर अब्दुल्ला फैमिली थोड़ी देर के लिए मंजरनामे से गायब हो जाए, स्क्रीन से गायब हो जाए, तो क्या गारंटी है कि फिर जम्मू कश्मीर की हालत वो जेकेएनसी नहीं करेगी जो इससे पहले हालात हुए हैं कहीं ना कहीं? तो क्या गारंटी है आपकी तरफ से, जेकेपीसी की तरफ से? Sahab, I will tell you the difference. The entire Kashmir Valley knows, the entire political class knows. Sajad Loan is nobody's stooge. Sajad Loan किसी के सामने पैंट नहीं उतारता है. Sajad Loan doesn't bend over. Sajad Loan is a very tough negotiator. He's a Kashmiri nationalist. Yes, of course we are Kashmiri nationalists. We are first Kashmiri nationalists and we are everything else. Sajad Ghani Loan is intellectually up there, right? चलिए हो सकता है कि ये सारी चीजें अपने अपने पैराए में दुरुस्त हो और सब सारी की सारी पार्टियां अपनी अपनी जगह बेहतर हों। सवाल सिर्फ इस चीज का नहीं है क्योंकि प्रीवियस में हमारे पास इतने रिकॉर्ड हैं कि हम सभी को किसी भी जुमरे में डाल करके जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि कौन हमारे लिए बेहतर है और कौन नहीं, और आवाम से बेहतर कौन फैसला कर सकता है। आवाम ने फिलहाल अगर जेकेएनसी को मैंडेट दिया है तो आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने क्यों दिया है और आवाम को ही उनसे जवाब लेना चाहिए। सवाल यह है कि आवाम की भलाई कैसे हो और क्यों कर हो, क्योंकि असेंबली में चीजें ऐसी नहीं हो रही है और बिल्कुल आवाम की बिल्कुल हित में तो नहीं है। इतना तो श्योर है कि जो कुछ असेंबली में चल रहा है आवाम के हित में नहीं है और ऐसे चलता रहा तो शायद आगे भी नहीं होगा। इस चीज पे हमारी नजर रहेगी। और जनाब मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेहतरीन बातचीत के लिए। इस सिलसिले को हम बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे। राकेश कौल साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ बेहतरीन बातचीत के लिए। और आपकी लास्ट वाली बात दिल को छू गई। एडवोकेट नीलूफर साहिबा, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके और यकीनन इस बातचीत को हम जारी रखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। फिलहाल इस बुलेटिन में